थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी। इसके अंदर साहब हम काफ़ी कुछ, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखे हों तो इसके पहले पार्ट्स थोड़े बहुत देख लेना, 2-3 वीडियो हैं जिसके अंदर हमने थ्योरी की बात की है, न्यूमेरिकल्स देखे हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, आगे भी अच्छे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। लेकिन उनको देखने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। वैसे आपने ये नाम सुना होगा, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके जो कार्य के फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हम अभी काफ़ी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वो आए कहाँ से अचानक से, मतलब दिमाग में बत्ती खनक जाए कि यार हुआ कैसे, ये तो आए कहाँ से फॉर्मूले। तो पहले हम उनको देखते हैं, समतापीय प्रक्रम और ऊर्ध्वश्म प्रक्रम को, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो शांति से आप देखने का प्रयास करें, ईजी है एकदम, समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है साहब? तो ऊष्मागतिकी निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो जिसमें तापमान स्थिर रहे तो यह परिवर्तन समतापीय परिवर्तन कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, समतापीय प्रक्रम, तापमान स्थिर रहे तो समतापीय परिवर्तन कहलाता है। इस समतापीय प्रक्रम में आवश्यक परिस्थितियां क्या है? तो दो मेन परिस्थितियां हैं। गैस और उसके परिवेश के बीच जो ऊष्मा का मुक्त विनिमय हो, उसके लिए हमको जो दीवारें हैं बर्तन की वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण चालक होनी चाहिए, है ना। चालक, पूर्ण चालक दीवारें होंगी तो ऊष्मा का संचरण आसानी से हो पाएगा, ऊष्मा का विनिमय एक दूसरे में हो पाएगा। सेकंड कहता है कि ऊष्मा का विनिमय हो, इसके लिए उसको समय प्रदान करें, यानी कि संपीड़न या प्रसार जो भी हो वो एकदम कैसा हो? धीमे धीमे, है ना, धीमे धीमे। हाँ, आगे गाना नहीं गाना है। हाँ देखो, ये आपकी कंडीशन बनती है। समतापीय प्रक्रम मतलब क्या? तापमान स्थिर रहे मतलब परिवर्तन क्या होगा? जीरो, है ना। इसका मतलब डेल टी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो समतापीय प्रक्रम में डेल टी की वैल्यू जीरो। तो अब अगर हम विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूले की बात करें, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो देख लेंगे साहब। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, है ना। तो इसके अंदर जब डेल टी जीरो हो जाएगा, यानी समतापी प्रक्रम है, डेल टी जीरो होना है तो नीचे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब नीचे पूरा जीरो हो जाएगा। और किसी के भी बटे में जीरो हो तो वैल्यू कितनी आती है साहब? इन्फिनिटी, है ना। पढ़ रखा है आपने, किसी के भी बटे में जीरो हो, जैसे 1/0 है तो वैल्यू कितनी आती है साहब? इन्फिनिटी, है ना। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, है ना। तो आपको ऐसा कई क्वेश्चन डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है कि समतापीय प्रक्रम में है और आपको सब उलझाने के लिए और भी लंबा चौड़ा सवाल दे दे वो, और फिर लास्ट में पूछ ले कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो सीधी सी बात है, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला लगा के देख सकते हो और सीधा आपको याद रहेगा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या आने वाली है भाई? इन्फिनिटी। ओके, अब इसके अंदर मेन एक फॉर्मूला आता है, ये आराम से, हाँ देखो, इसके अंदर ये देखने वाली सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि समतापी परिवर्तन या समतापी प्रक्रम में कार्य, इसका फॉर्मूले का हम बहुत यूज़ करेंगे। तो यह आया कहाँ से वो देख लो साहब। कार्य, कार्य होता है डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, है ना। कार्य का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं ऊष्मागतिकी में, क्या था? प्रथम नियम पढ़ा था हमने, ताप इंटू आयतन में परिवर्तन, है ना। तो जहाँ पे हम डी डब्ल्यू लिखते हैं उसकी जगह हम पी डी वी भी लिख सकते हैं। ओके, अब V1 से V2 आयतन परिवर्तन, V1 पहले कोई आयतन था, फिर कार्य होने के बाद V2 आयतन हुआ, कुछ भी हो सकता है, प्रसार, संपीड़न, वो तो जो भी होगा बात की बात है, लेकिन आयतन V1 से V2 हुआ। तो इसके अंदर जो कार्य का फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकालते हैं? तो देखो, पास में जाते हैं थोड़ा, हाँ देखो, क्या करना है? समाकलन करना है। समाकलन मैथ वालों के लिए एकदम इजी है, बायो वाले थोड़ा सा ध्यान देवे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, V1 से V2 समाकलन कर रहे हैं हम, V1 से V2 PdV, है ना। DW की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PdV लिख सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक साहब। अब आदर्श गैस समीकरण आप सबने पढ़ रखी है, क्या थी? PV बराबर RT, तो उससे P बराबर क्या आ जाएगा? RT अपॉन V, पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा? P बराबर RT अपॉन V। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख थी, ठीक। अब इसके अंदर R और T तो क्या हो गए? कांस्टेंट। R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है और T यहाँ पे समतापीय प्रक्रम है, वैसे ही फिक्स रहेगा, तो बाहर आ गया, है ना। तो R और T आपका कांस्टेंट हमेशा समाकलन के बाहर आ जाता है और समाकलन के अंदर होगा 1/V का, 1/V dV। ओके, और 1/V का फॉर्मूला सभी को वैसे ध्यान होगा, 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? log x, है ना। तो नहीं ध्यान हो तो याद रखें, 1/x का समाकलन क्या होगा? log x, ठीक। तो 1/V का समाकलन क्या हो गया? log v, ठीक है। बेस में यहाँ पे ई है ना, log का बेस होता है, यहाँ पे ये बेस ई है, इस बेस को हम बेस ई में को बेस 10 में भी आगे बदलेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया W बराबर आर टी लॉग V, V1 से V2 आपकी सीमाएं हैं, है ना। तो हमेशा क्या रखते हैं?
ऊपर वाली सीमा सबसे पहले रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और फिर नीचे वाली सीमा रखते हैं, है ना। सभी को वैसे इतना ध्यान होगा। तो अब क्या आता है देखो, W बराबर आर टी, हमने क्या किया, पहले दूसरी वाली सीमा लगाई, फिर बीच में माइनस आता है और फिर नीचे वाली सीमा, है ना। तो log V2 माइनस log V1, और एक ये log का फॉर्मूला भी सभी को ध्यान होगा, log M माइनस log N होता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log M अपॉन N, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये इसी का यूज़ करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर। तो ये आपका एक मेन फॉर्मूला आ जाता है, तो ये डब्बे में बना के आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम एक यूज़ और करेंगे, हम यूज़ करते हैं इस सूत्र में से समतापीय परिवर्तन का कार्य किया जाता है, लेकिन लॉग का आधार ई से बेस ई बदलकर बेस 10 करते हो तो 2.303 का गुणा करना होता है। ये मैथ्स में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ध्यान रखें कि बेस ई से बेस 10 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 का गुणा। ओके, तो फॉर्मूला आपका बन जाता है W बराबर 2.303 आर टी लॉग V2 अपॉन V1। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप नोट रखें साहब, हम बहुत जगह काम में लेने वाले हैं, है ना। तो ये बात हमने की समतापीय प्रक्रम में कार्य की। अब ऐसे ही हम बात करेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम की और उसके अंदर फिर कार्य की। ओके, ये दो फॉर्मूले हैं, इनका हम यूज़ में लेने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आते हैं, है ना। रुद्धोष्म प्रक्रम की अगर बात करते हैं तो जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि इसके और उसके परिवेश के बीच ऊष्मा का विनिमय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसका मतलब ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0, है ना। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की बात हो तो वहाँ पे सीधा आपको क्या लेना है, डेल क्यू बराबर 0। क्लियर। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या कहती है, निकाय और इसके परिवेश के बीच में ऊष्मा का विनिमय नहीं होना चाहिए, पात्र की सभी दीवारें एवं पिस्टन जो भी हम यूज़ में ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एकदम पूर्णतः कुचालक होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन कहती है कि निकाय को अचानक संपीड़ित या अचानक प्रसारित होना चाहिए, ताकि निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा विनिमय का कोई समय उनको नहीं मिले, है ना। यानी कि ये एकदम विपरीत बातें हैं समतापी से, है ना। वहाँ पे हमने बोला था प्रक्रम एकदम धीमे धीमे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संपीड़ित या प्रसारित ऐसा होना चाहिए कि एकदम अचानक हो, है ना, इतना फास्ट हो कि मतलब ऊष्मा विनिमय का कोई समय ही ना मिले। लेकिन ये दोनों बातें ऐसी हैं, ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जो कि पूर्णतः रूप से प्रायोगिक नहीं हैं, इसलिए कोई भी प्रक्रम पूर्णतः रुद्धोष्म नहीं होता है, पूर्णतः कुचालक नहीं मिल पाता है, और ना ही इतना फास्ट होता है कि ऊष्मा विनिमय का समय ही ना मिले, ऐसा बहुत रेयरली संभव ही नहीं है प्रायोगिक रूप से, है ना। इसलिए पूर्णतः रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ अगर हमको उदाहरण पूछे, कुछ एग्जाम्पल पूछे, तो वो हम आंशिक रूप से बता सकते हैं। कौन कौन से होते हैं कि पूर्णतः ऊष्मारोधी दीवारों के बर्तन में बंद गैस अचानक संपीड़न या प्रसार, है तो वही परिभाषा वाली बात हो गई। उसके अंदर उदाहरण में देखो तो साइकिल और टायर ट्यूब का अचानक से फटना, हवा और अन्य गैसों में ध्वनि तरंगों का संचरण, और भाप इंजन के बेलन में भाप का प्रसार। डायरेक्टली आपको कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाए कि ये कौन सा प्रसार है, समतापी, रुद्धोष्म, है ना, तो थोड़े एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी मेन इसका हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि इनके कार्यों का फॉर्मूला कहाँ से आता है। इसके अंदर रुद्धोष्म में आप ध्यान रखना एक चीज़ कि रुद्धोष्म परिवर्तन में ये स्थिति मेन है। इसके अंदर क्या होता है, आपने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा है कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और दोनों का अनुपात, ये इसको हम क्या कहते हैं, गामा, है ना। तो पी वी की घात गामा बराबर नियतांक, पी वी की घात गामा बराबर नियतांक, ये कंडीशन लेनी है हमको रुद्धोष्म परिवर्तन में। ओके, अब इससे देखो हम क्या करते हैं, कैसे लाते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, समझने वाली चीज़ है, समझ जाओगे एक बार तो अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा कि फॉर्मूला कैसे आया, है ना। आपको थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, थ्योरी वाले पेपर में तो काम का ही है आपका, है ना। और आपको ध्यान रहेगा कि फॉर्मूला कैसे आया, तो आप फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो निकाल सकते हैं, है ना। देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, वही बात, कार्य निकालना है, हम क्या कर रहे हैं, वही पी डी वी का समाकलन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ मत देखो, सीधा यहाँ देखो, ये क्योंकि ये सही ऐसे एक्सप्लेन करते नहीं हैं, हमको लिख के निकालना ही पड़ता है। देखो,
यहाँ तक कोई दिक्कत? पी डी वी समाकलन किया है, V1 से V2 लिखो, चाहे VI से VF लिखो, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल, है ना। तो इनिशियल से फाइनल इन्होंने लिया है, आप चाहो तो V1 V2 लो, कुछ भी लो, हमको केवल समझना है ना। तो VI से VF हमने यहाँ पे लिया है, PDV का हमको क्या करना है, समाकलन। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या करेंगे देखो, W बराबर PDV में P की जगह हमने क्या रख दिया, ये कंडीशन हमने अभी देखी, PV की घात गामा बराबर K, है ना, यानी कोई भी नियतांक मान लिया हमने, K मान लिया, तो P बराबर क्या आ जाएगा, K अपॉन V की घात गामा। क्लियर? तो P की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया P की जगह ये। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, VI से VF तो आपकी सीमाएं हैं, K आपका कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर चला गया, 1 अपॉन V की घात गामा है, तो 1 अपॉन V की घात गामा को ऊपर लोगे तो V की घात गामा क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना, ऐसे लिखना आता है ना, ऊपर व्युत्क्रम किया है तो ऊपर घात क्या हो जाएगी, माइनस की, बस वही किया है ना, घात माइनस की हो गई। अब इसका क्या कर दिया हमने, समाकलन। तो समाकलन आप सभी को ध्यान होगा, एक्स की घात एन का समाकलन कैसे करते हो साहब, एक्स की घात n+1 अपॉन n+1, ये समाकलन का फॉर्मूला होता है ना, बेसिक सा, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, समाकलन किया, है ना। इसके अंदर फिर हमने सीमाएं रखी, सीमाएं रखने के लिए हमने सबसे पहले ये जो नीचे आपको दिख रहा है -γ+1, इसको बाहर ले लिया, है ना, और -γ+1 ऐसे लिखो, चाहे इसको 1 - लिखो, बात एक ही है ना। तो इसको हमने 1 - लिख दिया और इसको बाहर ले लिया। अब इसके अंदर हम सीमाएं रख रहे हैं, सीमाएं तो हम किस में रखेंगे, V पे, है ना, तो V को VF पहले लिखेंगे और VI बाद में, है ना, ऊपर वाली सीमा पहले, नीचे वाली बाद में। क्लियर? अब देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, K अपॉन 1 - तो बाहर है ना। अब यहाँ पे आपको VF -γ+1 है ना, तो इसको हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं, -γ × V लिख सकते हैं। आधार समान होता है तो गाते जुड़ जाती हैं, पता है आप सभी को, है ना। तो यहाँ पे अपन ने दोनों को इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में क्यों लिखा, देखो इससे क्या होगा, इस फॉर्म में लिखने से W बराबर आपका K जो है, हमने अब क्या कर दिया, इसको अंदर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वापस हमको क्या चाहिए, P चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को पहले अलग कर दिया, फिर ये घात में -γ था उसको वापस हम नीचे ले गए, दोनों वापस नीचे आ गए, और ऊपर क्या आ गया आपका K, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हमने K अंदर इधर और इधर दे दिया, है ना। तो इससे आपका वापस ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये और ये क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा था ऊपर रिलेशन, कहाँ गया, ये रहा, है ना, ये आपने पढ़ा था P बराबर K अपॉन V की घात गामा, है ना। तो ये आपका सीधा सीधा आ गया PF VF, ये हो गया PF और ये हो गया PI, है ना। तो ये हो गया PF यानी कि P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। क्लियर? अब इसके अंदर हमने क्या किया, बाहर आप चाहें तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लाना था, इसलिए हमने क्या किया, सभी का सिंबल बदल देते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। -γ 1 - था तो इसको हमने क्या कर दिया, गामा प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, है ना, यानी कि γ-1, तो अंदर भी सिंबल बदल जाएगा। तो इनिशियल वाला माइनस का था तो इसको आगे ले लिया, फाइनल वाला पीछे ले जाएंगे ताकि दोनों का सिंबल बदल जाएगा, इनिशियल वाला माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में, है ना। तो दोनों फॉर्मूले सही हैं, आपको जहाँ पे जो काम पड़ता है ले सकते हैं, जनरली हम ये लेते हैं इसलिए मैंने ये फॉर्म में बदला है तो आपको बताया है। क्लियर? कैसा है फॉर्मूला, है ना। थोड़ा सा समाकलन सभी को वैसे आता होगा, पर बायो वाले थोड़ा प्रैक्टिस करो एक बार खुद, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपका ये कैसे आया वो मैंने बता दिया। इसी के अंदर आप ध्यान दें तो इसके अंदर हम वही गैस समीकरण से PV बराबर μRT लिख सकते हैं, है ना। म्यू लिखो, M लिखो, आपने जो भी पढ़ा हो, सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। वो है क्या, तो गैस की मात्रा, है ना। तो उसकी जगह हमने वो लिख दिया और μR दोनों में कॉमन था तो बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, TI - TF अपॉन γ-1। क्लियर है ना। इनिशियल के लिए हमने एक समीकरण ये लगाई, फाइनल के लिए हमने एक ये लगाई, फिर दोनों में μR कॉमन था तो μR बाहर आ गया, तो अंदर बचा μR कॉमन और अंदर बचा T इनिशियल - T फाइनल अपॉन γ-1, तो पहले से नीचे था। क्लियर है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आ गया। आगे बढ़े साहब, ख़त्म बात। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं ऊष्मागतिकी के अंदर, जो हमने पढ़ रखा है उसका भी यूज़ करेंगे और इन फार्मूलों का भी यूज़ करना है ना। तो ये फार्मूले कहाँ से आए वो पहले बता देते हैं, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो तब तक पढ़ते रहो इन
समाकलनों में अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप एक बार खुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। बस पढ़ते रहो, खुश रहो, अभ्यास करते रहो। धन्यवाद।